को सीधा करते हुए बिल्कुल एकदम सीधे, दोनों हाथ सीधे किए, आसमान की तरफ देखा और बाएं तरफ नजर घुमाइए, थोड़ा सा अपनी थोड़ी बाएं कंधे के ऊपर ले जाइए और पूरी तरह से पीछे से अपने दाहिने पैर के नितंब से लेके एड़ी तक का हिस्सा देखने का प्रयत्न करें। पूरा आपको जैसे आपकी ठोड़ी कंधे पर लगती है तो अपने दाहिने पैर के नितंब से नजर एड़ी तक दिखता है अच्छी तरह। श्वास छोड़ते हुए धीरे से आगे और धीरे से नीचे। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, बिल्कुल सीधा आसमान की तरफ देखा एक बार। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ अपनी नजर घुमाई, थोड़ी के कंधे के सीध में थोड़ी ले गए, अपने बाएं पैर के नितंब को देखने का प्रयास करें, एड़ी तो आराम से दिखती है। धीरे से आराम से वापस रिलैक्स। दोनों हाथों को आगे लाएं, बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली उसके ऊपर रखें और पीछे से दोनों पैर के पंजों को बाहर की तरफ छोड़ दें। मकर आसन जैसे होता है विश्राम करने के लिए, उस प्रकार से अपना माथा हाथों में रख दें, दोनों पैर के पंजे बाहर को फैला दें, थोड़ा सा विश्राम करेंगे हल्का सा। फिर से सांस लेते हुए दोनों पैरों को पीछे से मिलाएं, दोनों हाथों को एक बार सामने की तरफ खींचें और पुनः दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर में ले आए। फिर से दोनों हाथों को आगे रखें, माथा रखें दोनों हाथों के ऊपर, बाई हथेली नीचे, दाहिनी उसके ऊपर, माथा रखें थोड़ा सा पीछे से, एड़ी पंजे घुटने एक साथ में मिलाएं। श्वास लेते हुए उठेंगे, दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कीजिए, बिल्कुल एकदम सीधा। नजर आसमान की तरफ ले जाने का प्रयास करें, कमर को नीचे दबाइए। फिर से अपनी क्षमता अनुसार रुकते हैं, जितना आप रुक पाए उतना ही रुकते हैं, जबरदस्ती नहीं करना होता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे, माथा एक बार हाथों के ऊपर रखें, हल्का सा विश्राम किया। दाहिनी हथेली नीचे रख लीजिए, बाईं हथेली उसके ऊपर रखते हुए दोनों हाथों को थोड़ा सा अपने और नीचे ले आए, थोड़ी से भी और नीचे, लगभग गर्दन के नीचे वाले हिस्से तक आपका दोनों हथेलियां हैं, लगभग गर्दन के नीचे। अब माथा नीचे रखें थोड़ा, फिर से श्वास लेते हुए ऊपर उठेंगे, दोनों हाथ सीधे कीजिए। फिर से दोनों हाथ सीधे, पहले आगे थे थोड़े हाथ आपके माथे के सामने थे, अब गर्दन के नीचे के हिस्से में है। अलग अलग खिंचाव आपके कंधों पे और कमर पे उसका पड़ता है, अच्छी तरह से करें। अपनी क्षमता अनुसार पीछे जितना हो सके आसमान की तरफ देखें, थोड़ा रुकें, कमर में नीचे को दबाव रखें। श्वास छोड़ते हुए आराम से नीचे, धीरे से माथा आसन पर रखें और अब दोनों हाथों की हथेलियां अब लगभग अपनी छातियों के बीच में ले आए। बाईं हथेली नीचे रखिएगा, दाहिनी हथेली उसके ऊपर रखें, माथा लगाएं आसन पर। श्वास लेते हुए फिर से उठेंगे, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, लगभग आपके कंधों का वजन जो है बाएं हाथ की हथेली पर आ गया है, ऐसा आपका प्रयास होना चाहिए। कमर में नीचे को दबाव है, पीछे से एड़ी पंजे घुटने बिल्कुल आपस में मिले हुए, पैर के अंगूठे भी मिले हुए, नजर ज्यादा से ज्यादा आसमान की तरफ, पीछे सर को दबाने का प्रयास, थोड़ा रुकने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए आराम से नीचे, पुनः मकर आसन में थोड़ा सा विश्राम करेंगे, दोनों हाथों को आगे ले गए, बाईं हथेली नीचे, दाहिनी उसके ऊपर, अपना दाहिना कान रखें दोनों हाथों के ऊपर, पीछे से दोनों पैरों को साइड में फैलाएं, दोनों पैरों के पंजे बाहर की तरफ कर दें, एड़ियां अंदर की तरफ करें, थोड़ा विश्राम करें। रिलैक्स। दोनों हाथों को फिर से आगे सामने खींचते हुए धीरे से दोनों हाथों को साइड में लाएं और अब पीठ के बल आ जाएंगे,
पीठ के बल लेट के करने वाले कुछ आसन करेंगे। हल्का सा विश्राम करें, पीठ के बल आराम से लेटे हुए हैं। आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सुनते हुए आप कर सकते हैं, पीठ के बल लेटे हुए। अच्छे से पहले अपने दोनों पैरों के और हाथों के बीच में थोड़ा सा गैप करें। दोनों पैरों को और हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ छूटे हुए, एड़ियां अंदर की तरफ, दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 से 1.5 फीट का गैप। थोड़ा सा विश्राम करें, बिल्कुल एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स छोड़ दिया, शरीर को ढीला छोड़ दिया। पीठ के बल लेट के आप आसन किए हैं, इसीलिए अभी आप पीठ के बल रखें, थोड़ा सा कर रहे हैं, रिलैक्स कीजिए, विश्राम कर रहे हैं, शवासन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हल्का सा विश्राम कर रहे हैं। अभी और मेहनत करनी है आपकी। आप दोनों पैरों को एक साथ में मिलाइए। आज करेंगे अर्ध हलासन, सर्वांग आसन, पूर्ण हलासन और कर्ण पीड़ासन। लेकिन ध्यान रखिए, हर किसी से नहीं हो पाता है, इसलिए जो नहीं कर पाए इन आसनों को, वो लोग पीठ के बल लेटे हुए साइकिलिंग करेंगे, पैरों की एक्सरसाइज करेंगे, हाथों की एक्सरसाइज करेंगे, गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। अपने आप आपको समय का सदुपयोग करना है। जो कठिन आसन आप नहीं कर पाते हैं, तो उसमें आपको रिलैक्स होकर पैरों को हाथों को हिलाते रहना है, कंधों की एक्सरसाइज करनी है, गर्दन को दाएं बाएं करना है। जो लोग कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों को अपने नितंबों के बराबर में रखें। हथेलियों का दबाव अपने आसन की तरफ रखिएगा। कमर दर्द वाले लोग दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठा के कभी ना करें, एक एक पैर को उठा के बारी बारी से कर सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता का ध्यान रखें। जहां पे कष्ट होने लगे वहीं पे वापस रुक जाते हैं। अब दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। 15 डिग्री पे उठाया पहले, थोड़ा सा 30 डिग्री तक ले जाइए, 45 डिग्री तक ले जाइए, 60 डिग्री तक ले जाइए और पूरा 90 डिग्री पे ले आइए। एकदम 90 डिग्री पे पैरों को बिल्कुल आसमान की तरफ पंजे खींचे हुए थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें। इसको कहते हैं अर्ध हलासन। आपके अपनी क्षमता अनुसार रुकने का प्रयास करते हैं आप। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है, जितना हो सके उतना ही करना है। अभी भी आपके हाथ की हथेलियां आसन पर लगी हुई है, जमीन की तरफ रुख है। और अब जो कर सकते हैं वही लोग करें, बाकी जिनको कोई कष्ट होता है वो यहाँ से ही धीरे धीरे वापस आ सकते हैं। जो लोग कर सकते हैं, सर्वांग आसन की तरफ जाने के लिए अपने हथेलियों का नितंबों पे थोड़ा सहारा लीजिए, पैरों को ऊपर की तरफ ले जाइए, बैकबोन पे सहारा लीजिए। आपका पूरा शरीर कंधे के बल आ जाना चाहिए, कंधों के बल पूरा शरीर एकदम सीधा। और धीरे धीरे से अपने पैरों को आप पीछे की तरफ ले जाएंगे। आराम आराम से, जबरदस्ती नहीं करना है किसी को भी, अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाना है। दोनों पैरों को धीरे धीरे से आसन पर लगाने का प्रयत्न करें। दोनों पैर की उंगलियां आसन पर लग गई और अपने हाथों के हथेलियां आप जमीन पर ले जाएं, आसन पर लगा दें। दोनों हाथ के हथेलियां आसन पर, पैर की उंगलियां आसन पर, पैर बिल्कुल सीधे। इसी को कहते हैं पूर्ण हलासन। और जो लोग कर सकते हैं, घुटने मोड़ें, घुटनों को कानों के साथ में लगाएं। इसको कहते हैं कर्ण पीड़ासन। यही आखिरी स्थिति है, इसमें थोड़ा सा रुकेंगे। धीरे से फिर से पैरों को सीधा किया, पूर्ण हलासन की स्थिति में आए। पैर आपके आराम से अभी भी आसन पर हैं, जमीन पर लगे हुए। अब धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाते हुए हाथों का सहारा अपने बैकबोन पर ले लीजिए। हाथों का सहारा लिया,
धीरे धीरे से सर्वांग आसन पे आके रुकना है। सर्वांग आसन सभी अंगों के लिए आसन होता है। ये पूरे शरीर का, आपके रक्त, शरीर में रक्त का संचार अभी विपरीत दिशा में होते हुए पूरा शरीर में इसका बहुत ही अच्छा लाभ होता है। लेकिन अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाना है। धीरे धीरे से अपने बैकबोन के एक एक जॉइंट को नीचे बैठाइए। धीरे धीरे आपके एक एक जॉइंट को नीचे बैठाते हुए आराम से रिलैक्स किया। अर्ध हलासन की स्थिति में रुकते हुए आपके हाथ के हथेलियां जमीन पर आ जाती हैं। जैसे ही आप अर्ध हलासन में आते हैं, हाथ बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और हथेलियां जमीन की तरफ होती हैं। आसन पर रुख होता है जमीन की तरफ। थोड़ा सा अर्ध हलासन पर रुकते हैं और इसके बाद धीरे धीरे से अपने पैरों को नीचे लाते हैं। जैसे आप ले गए थे 15-15 डिग्री करके ऊपर उठाया था, उसी प्रकार से धीरे धीरे नीचे लाना है। आपके शरीर में नाभि से संबंधित कोई किसी प्रकार का दोष हो, वो पूरा ठीक हो जाता है इससे। लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार करें, जबरदस्ती नहीं। पैरों को झटक के साथ नीचे नहीं लाना है, धीरे धीरे लाना है, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार लाएं। आराम से दोनों पैरों को नीचे रखा और थोड़ा सा विश्राम किया। हल्का सा रिलैक्स। दोनों पैर के पंजे दाएं बाएं छोड़ते हुए, थोड़ा दाएं बाएं पंजों को हिलाते हुए थोड़ा रिलैक्स कीजिए। दोनों पैर के पंजे दाएं बाएं हिला रहे हैं, अच्छी तरह से विश्राम कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स किया। चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट होनी चाहिए। यदि आप कठिन वाले आसन नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रकार से साइकिल चलाएं। दोनों पैरों से, हाथों से भी पैरों से भी साइकिल चलाइए। हाथों को पैरों को आगे पीछे ऐसे कीजिएगा, दाएं बाएं कीजिए। अच्छी तरह से करें, अपने समय का पूरा सदुपयोग करें। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। थोड़े से कुछ कठिन आसन कर रहे हैं, इसलिए जो लोग नहीं कर सकते वो आप आराम से पीठ के बल लेट के विश्राम करें। साइकिल चलाते रहें। साइकिलिंग कोई भी कर सकता है अपनी क्षमता के अनुसार। एक एक पैर से करें, दोनों पैरों से करें, दोनों पैरों को एक साथ मिला के करें। जैसे भी हो सके वैसे समय का सदुपयोग करें। जो लोग थोड़ा सा कठिन आसन कर पा रहे हैं, उनके लिए उनका मन प्रसन्न रहे, वो अपने आप को पूरी तरह से गर्व महसूस कर पाए कि इतने कठिन आसन भी वो कर पा रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा और, अभी आपने जैसे कर्ण पीड़ासन किया था, तो इसका विपरीत आसन करेंगे, चक्रासन। चक्रासन के लिए दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं, पैर की एड़ियां मिलाएं, पंजे मिलाएं, पंजे आगे दबाएं, दोनों पैरों को मोड़े, एड़ियां नितंबों के साथ इस प्रकार से रखें कि नितंबों का दबाव आपकी एड़ियों पर आ जाए। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, पीछे ले जाइए, खींचिए, कंधों के नीचे लाइए चक्रासन के लिए। अब अपने पैर की एड़ियां थोड़ा सा नितंबों के अगल बगल में खिसका के अच्छी तरह से उठने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन अपनी क्षमता से बाहर नहीं जाना है, ध्यान रखना है। धीरे धीरे उठिए। पहले सर को नीचे लगाया और अब अपने सर को भी ऊपर उठाया, पैर की एड़ियां भी ऊपर उठा लिए, हाथ बिल्कुल सीधे कर लिए। थोड़ा रुकने का प्रयत्न करें, हाथ बिल्कुल सीधे, पैर के पंजे भी, सिर्फ उंगलियां नीचे, पूरा शरीर ऊपर। थोड़ा और रुके। चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए कठिन आसन में भी। थोड़ा सा रुकिए। धीरे से सर को नीचे रखा और कंधे को नीचे लाते हुए धीरे से आराम से वापस। हल्का सा विश्राम कीजिए, रिलैक्स। थोड़ा सा विश्राम करेंगे। आइए, जो लोग अब आराम से करने वाले आसन कर रहे थे, साइकिल चला रहे थे, जिन लोगों ने मुश्किल आसन किए वो भी उनके साथ में हो लीजिए। पैरों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों से साइकिल, दोनों पैरों से साइकिल चलाइए। दोनों हाथों से और पैरों से साइकिलिंग। जो लोग पहले से कर रहे थे साइकिलिंग, वो भी कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे थे पहले, जो कठिन आसन कर रहे थे, वो भी साइकिलिंग करें अच्छी तरह से। साइकिलिंग करने में भी अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना है। आपके पैर पूरे खुले